हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। आज मैं हमारा पर्यावरण कक्षा 7 सेट 1 थर्ड समेटिव इवोल्यूशन टेस्ट 2024 यानी नवंबर दिसंबर में जो होने वाली परीक्षा है उसे कुछ मॉडल सेट आप लोग को मैं कराने जा रहा हूँ। इसी तरह से परीक्षा में रहेगा, आप लोग उसे देखकर अपने अनुभव से अनुसार प्रश्न उत्तर को सॉल्व करोगे। हो सके इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, इसी तरह से क्वेश्चन तुम लोग को परीक्षा में आएगा और देखने को मिलेगा। चलो जो आप लोग कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 7 का परिवेश और विज्ञान क्लास थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 सेट 1, ठीक है। परीक्षा होगा 70 नंबर का, टाइम रहेगा 2.5 घंटे, ठीक है ना। पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन, यहाँ रोल नंबर, यहाँ स्कूल नाम, ठीक है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह मॉडल सेट है, इस तरह से क्वेश्चन तुम लोग आ सकता है। आप सब देख लोगे, हो सके इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को पेपर में देखने को मिले, ठीक है। अब देखो सही उत्तर चुनिए और लिखें। उसमें एक रूप है, क्या रूप है? तरल, गैस, ऊर्जा या भाप। तो उत्तर है ऊर्जा। उबलते हुए जल सेल्सियस स्केल में मापना क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 105 डिग्री सेल्सियस पर, या 90 डिग्री सेल्सियस पर, या 96 डिग्री सेल्सियस पर। उत्तर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। पिघलने की विपरीत प्रतिक्रिया क्या है? उबलना, 1 नंबर उबलना, 2 नंबर टकराना, 3 नंबर सी नंबर जमना, या D नंबर जमना। उत्तर होगा जमना। आलू निम्न में से पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? उत्तर है जड़, तना, सी नंबर पत्ती, डी नंबर बीज। तो उत्तर क्या होगा? तना। प्रकाश के लिए कांच क्या है? प्रकाश के लिए कांच है क्या? संघन माध्यम, बी नंबर अपारदर्शी माध्यम, डी नंबर आयनीकरण माध्यम, या पारदर्शी माध्यम। उत्तर का पारदर्शी माध्यम। अब 6 नंबर, यदि आपतन कोण 45 है तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का योग कितना होगा? तो कितना होगा? 90 होगा। उत्तर क्या है? 90। 1 नंबर 45, बी नंबर 60, सी नंबर 90, या डी नंबर 120। तो उत्तर क्या होगा? 90 सेंटीग्रेड। 7 नंबर, वह संबंध जिसके द्वारा किसी वस्तु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। 1 नंबर त्वरण, बल त्वरण, वेग त्वरण, या वेग। तो उत्तर होगा बल त्वरण। 8 नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाले बल के गुणनफल और बल के अनुप्रस्थ प्रयोग बिंदु के विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? बल, कार्य, शक्ति, या डी नंबर वेग। तो उत्तर क्या होगा? कार्य। 9 नंबर, कार्य की एसआई इकाई है, क्या है? जूल, मून, कार्य, या डायन। तो होगा जून। मानव शरीर में ऑक्सीजन का भाग कितना प्रतिशत होता है? तो उत्तर 50.85, 53.57, सी नंबर 40.99, डी नंबर 61.42। तो उत्तर क्या होगा? 61.42। मेलिन एसिड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? केरला में पाया जाता है, टमाटर में, सेब में, या नींबू में। तो किसमें पाया जाता है? उत्तर सेब में। जब बेकिंग सोडा के घोल में फिनोल्फथालीन की एक बूंद डाल दी जाती है तो उसका रंग बदल जाता है, किसमें? रंगहीन में, नीला में, या गुलाबी में, या लाल में। तो उत्तर होगा गुलाबी में। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? 1 नंबर स्कर्वी, 2 नंबर बेरी, या सी नंबर घेंगा, या डी नंबर अनेमिया। तो उत्तर होगा घेंगा। मानव शरीर के कृत में शर्करा किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लूकोज, प्रोटीन, या ग्लूकोज, या सेलुलोज। तो ग्लूकोजन द्वारा, ठीक है। देखो 15 नंबर, वह खनिज जिसमें पशु के शरीर में रक्त का जमाव खराब होता है। कैल्शियम, जिंक,
सोडियम या मैग्नीशियम? उत्तर होगा कैल्शियम। 16 नंबर, दुनिया में मेगा जैव विविधता वाले देश संख्या कितनी है? 17 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर या 40 नंबर? तो उत्तर क्या होगा? 17 नंबर। अब अगर देखो ये नंबर कितना है, 17 नंबर। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले योगी की कुल संख्या कितनी होती है? योगी की कुल संख्या 92, ए नंबर 92, 2 नंबर 4, 6 नंबर 6 या डी नंबर 108? उत्तर होगा 16 में 16। अब देखो 18 नंबर, ग्रीन हाउस गैस है क्या? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या मीथेन है? तो उत्तर क्या होगा? मीथेन। अब देखो 19 नंबर, टीकाकरण विधि की खोज सबसे पहले की गई थी? लुई पास्चर द्वारा, रोलांडो रॉस द्वारा या एडवर्ड जेनर द्वारा या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा? तो उत्तर क्या होगा? एडवर्ड जेनर द्वारा। पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा या कीड़े द्वारा? तो उत्तर होगा वायरस द्वारा। अब देखो 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करती है? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया या साइट्रिक एसिड बैक्टीरिया? उत्तर होगा लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। अब देखो अति लघु प्रश्न 9 नंबर का, थर्मामीटर क्या है? उत्तर होगा थर्मामीटर इंसान के शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। यहाँ यंत्र होगा, मापने वाले यंत्र को यहाँ यंत्र लिख लो, यहाँ यंत्र, 1 मिनट को, यहाँ यंत्र लिख लो, यंत्र को यहाँ। ठीक है, शरीर के इंसान के शरीर का तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। अब देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो उत्तर है मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। बर्ड फ्लू क्या है? उत्तर है बर्ड फ्लू एक प्रकार की बीमारी है जो मुर्गियों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के कारण आक्रमण से उत्पन्न होता है। अब देख किसी अपरिचित वस्तु का उदाहरण लिखिए। उत्तर क्या है? अपारदर्शिक पदार्थ वस्तु का उदाहरण है कागज। ठीक है। अब देखो 5 नंबर, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से ली गई है? बल की परिभाषा न्यूटन के गति दूसरे नियम से ली गई है। अब देखो कार्य क्या है? क्या होता है यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु की दिशा में विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। DDT का पूरा नाम लिखे। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोराइड फाइनाइल ट्राइक्लोराइड एथेन। ठीक है। अब श्वेत रक्त कोशिका का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिका का कार्य शरीर में रोगजनक को नष्ट करना। कीटनाशक का नाम लिखिए। एक कीटनाशक का नाम है एड्रिनल कहा जाता है। अब खाली जगह, खाली स्थान को पूरा करो। अब 1 नंबर, जिस घोल का pH मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। उत्तर यहाँ क्षारीय होगा। ये खाली जगह इसमें भरा हुआ। दोनों हरे पौधे पर्यावरण से क्या उत्पादन करते हैं। 3 नंबर, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानव शरीर में टाइफाइड रोग सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। अब मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम वैक्सीन से होता है, वैक्सीन कारण है। संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संतुलन क्या है? एक उदाहरण है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने की प्रवृत्ति को स्थितिक कहते हैं या इसको संतुलन कहते हैं। उदाहरण क्या है? या संतुलन लिखोगे, स्थिर नहीं संतुलन कहते हैं। ये काट के तुम लोग लिख सकते, रखो लिख देते 1 मिनट। संतुलन
ठीक कहते हैं। उदाहरण, जब एक खड़ी बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस मामले में यात्री भी बस के साथ स्थिर रहते हैं, लेकिन जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री निचला हिस्सा तो बस के साथ चलता है, लेकिन ऊपरा हिस्सा स्थिर रहने की स्थिति कोशिश करता है, इसलिए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह यथार्थिक उत्कृष्ट का उदाहरण है। जैविक विविधता क्या है? उत्तर, जीवन की विविधता को में एक विशेष प्रकार के क्षेत्र सभी के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, जिसे शब्द में जैव विविधता कहते हैं, विविधता कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एलर्जी क्या है। एलर्जी उत्पन्न करने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखें। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कुछ वस्तुओं के नाम है विभिन्न वस्तुओं के आसपास शरीर में विभिन्न प्रकार के समस्याएं, जैसे शरीर पर लालपन आना या खाने से दाग, छींक, आँख और नाक में जलन होना, उल्टी इत्यादि देखी जाती है। इसे एलर्जी कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे अंडा, धूल या दूध होगा, धूल, मिर्चा इत्यादि। अब देखो, सीमेंट डालने के अगले दिन से ही उस पर पानी क्यों नहीं डाला जाता? पानी के संपर्क में आने पर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और पानी विभिन्न सिलिकेट यौगिक के साथ मिल जाता है। जैसे ही इन रासायनिक प्रतिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है तो सीमेंट टूट जाता है, इसलिए ढलाई के अगले दिन से ही उस पर पानी डाला जाता है। अब देखो, मिट्टी के घड़े में पानी रखना ठंडा क्यों रहता है? मिट्टी के घड़े पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जग का पानी उस छिद्र से रिसकर भास्वित हो जाता है। इस भास्वीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा की आपूर्ति मुख्य रूप से पानी से होता है। परिणाम स्वरूप मिट्टी का घड़ा और उसके अंदर का पानी ठंडा होता है। 6 नंबर, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक या प्रतीकों, एक होगा, 2 हो गया है, प्रतीक तथा चिन्हों की सहायता से संक्षेप में निरूपित करने के लिए उपयुक्त समीकरण में रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। उत्तर, अम्ल और क्षारीय अम्लों में एक या एक से अधिक प्रतिस्थापित हाइड्रोजन होते हैं। क्षारों में ऑक्साइड या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन। क्षार में हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्सिल आयतन होते हैं। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या है, इसको देख लो थोड़ा ठीक से पढ़, अदर पेज पढ़ जाए। 1 नंबर, अम्ल में एक से अधिक प्रतिस्थापित हाइड्रोजन होते हैं। 1 नंबर क्षार देखो, क्षारों में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। 2 नंबर देखो, अम्ल लीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अब देखो संक्षिप्त उत्तर दीजिए। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो? गुप्त ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय ग्रहण की गई ऊष्मा जिसका प्रदर्शन थर्मामीटर द्वारा नहीं किया जाता उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक्सरे के हानिकारक प्रभाव लिखें। 1 नंबर, स्वस्थ महिलाओं 1 नंबर, गर्भस्थ शिशु के एक्सरे में से कैंसर होने की संभावना रहती है। 2 नंबर, यदि उचित सावधानी ना बरती जाए तो एक्सरे मशीन चलाने वाले कर्मचारियों को भी कैंसर हो सकता है। जब आप नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों चलती है? जब हम नाव से धक्का तक पहुंचते हैं, ठीक है,
पहुंचते हैं तो हमें नाव पर एक बल लगते हैं और नाव भी हम पर एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम दाग तक चढ़ते हैं। यहाँ दाग नहीं होगा, हम जब हम ये दूसरा कुछ होगा तक चढ़ जाते हैं, तब नाव पर लगाए गए बल के कारण नाव पतवार की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल का उत्पन्न करने के लिए पीछे की ओर चलती है। आप जब आप ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अब देखो 2 बार रिपीट हो गया, छोड़ो इसको। ये देखो नीचे वाला, कार्बनिक भंगुर पदार्थ क्या है? उदाहरण लिख दीजिए। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नकरणिक पदार्थ कहा जाता है, जैसे कागज, जूट की रस्सी इत्यादि। प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन युक्त भोजन के स्रोत एवं महत्व। उत्तर, स्रोत क्या हुआ? अंडे, मछली, मांस, पनीर, सोयाबीन, दाल इत्यादि। डायरी, खाद्य पदार्थ इत्यादि बहुत सारे प्रोटीन उत्पादन करते हैं। अब महत्व क्या है? महत्व हो गया शरीर की गर्मी का उत्पादन, शरीर के पाचन का नियम, शरीर के प्रणाली की क्षतिपूर्ति और शरीर के तत्वों का निर्माण। भोजन के कार्य बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी प्रोटीन। इसके अलावा शरीर के विकास एवं शरीर के पोषण, बुद्धि के विकास में भी सहायता करता है। अब देखो 4 नंबर, पृथ्वी पर जैव विविधता की हानि के कारण लिखिए। 1 नंबर, पृथ्वी की जैव विविधता में गिरावट के कारण आवास की कमी, हमारा उपयोग विलासिता एवं सामान बनने और रहने की जगह बढ़ने के लिए जंगल को पेड़ों को काटा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आवासों में कमी आती है। 2 नंबर, अवैध शिकार, शिकारियों के लालच ने कई जानवरों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। 3 नंबर, जलवायु परिवर्तन जीवित चीज़ों के लिए ज्ञात पर्यावरण को बदल सकता है। यदि वे नए वातावरण में अनुकूल नहीं रह पाते हैं तो उनका अस्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। 4, पर्यावरण प्रदूषण, खेती योग्य भूमि पर बड़ी मात्रा में कीटनाशक का उपयोग के कारण कई फसल खाने वाले जानवर नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक खनिज उपयोग, यदि कुछ पौधों या पेड़ों में जानवर का आर्थिक महत्व बहुत कम है तो अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप उन चीज़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अब देखो 6 नंबर, क्या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने पर संकट आएगा? क्या पृथ्वी का औसत तापमान घटने पर संकट आएगा? यदि उत्तर 1 नंबर, उत्तर, यदि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर की बर्फ अधिक तेजी से पिघलने लगेगी। परिणाम स्वरूप यदि समुद्र का स्तर बढ़ता है तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी और जनहानि एवं आर्थिक हानि की संभावना रहेगी। समुद्र का बढ़ना स्तर दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।